बाप कजा का जैसा अमल रात का चाहिए ज्यों चलाया बिच सारे जबराइले क्या का फरमाया रसूले सरा रात का चलाया कदल जब रसूल जबराइल ले चले तब क्यों चले अदल अमल कजा कई तीन सक सकी एक बिस्ती दो दो का बिस्ती आका को चिन के अदल कदा करिया का कई कदा तुझे सक सकी अकसे करे चिनारा पर अदल कदा तो बिना हुई टोली क्या बीच नारा तीसरे जो कजा करी अपनी जाइला कला सो तो कया दो जकी आगे कदा न सकी चला कया साई जी भी रवा नहीं जिनको नहीं माना और रबा नहीं खूनी की ना रबा खुदी गुमाना कई अदल यूं साइदी कहाँ शायद पाइए सोए इन जमाने नुकसान में अदल कदा क्यों होए अब्दुल्ला बिन उमेरा छोड़ा कदा दिया जवाब सोए लिखे बिता दिसों सुनो तीनों का स्वभाव कहे उस्मान सुना अब्दुल्ला कदा करता था उमरा सो तो तेरी वारसी तू छोड़े क्यों करा कहे अब्दुल्ला उस्मान को कदा न मुझसे होए मैं पाई खबर रसूल से करा सकसी न अदल कोए कदा करते उमर क्यों कदी सुजत नाई सुकना तो पूछत जाए रसूल को सो सब करत रुसना रसूल अदल कस चाहते तब जबराइल लियाओ तो खबरा तो कदा करता था उमरा जो रसूल थे सिर पर बहुत कहे उस्मान ने कदा न करे कबूला मैं इंसाफ अदल कर न सको तो का पाऊं जबराइल रसूला कदा अदल कई हक की सोई तो चली ते दिन कई साई दिन बात की आगे क्यों चले रसूला बिन और अभी देखो शायदी जो रसूले फरमाए जवा का इमाम तरफ देखिए तो अब क्यों कजा कर जाए कया रसूले माज को इमन अदल कजा करो जाए क्यों करेगा अदल सोमो को समझ आए तब कया माज बिन जबले करूं कजा देख मुसाफ कह रसूल जो तू अटके तो क्यों करे इंसाफ सुनत जमात राले के करूं कजा अदल कह रसूल जो इदा अटके कह करूं अपनी अकला तब मारा रसूले छाती मिने के अल्हम्दुलिल्लाह कह रजामंदी खुदाए की है सिर रसूल अल्लाह ताते अबल्ला कजा मोहम्मद लगा पीछे अदल क्यों होए हक तरफ का सिलसिला क्यों कर पाइए सोए जबराइल साथ मोहम्मद सो तो हुए बिच पर दे अब अदल कजा बिच दूनी के कौन चलावे ये रया अदल इस दीन कह आदिश मोहम्मद आगे अदल ना चल सके यहीं लगती अदा पीछे जमाना रसूल के पैदा हो सी बलाए बतरा अदल न चले तिन में एक रसूल भी गारा कया जमाना आवसी सूता और नुकसान यार असबाओ कतला तलवार उठसी जाना जब रसूल आवे फेर कर खोल सी द्वार की कहता सकत यहीं पर होवे तवै अदालत सब बकतों कहे रसूल अवल विचार कर कई कजा रसूल जुबाए करे साथ सब पैगंबर देखा वे खोल मुसाब दिला सक कुपर उड़ावे सबका कर कजा साप दला तो पावे तो डराह कजा करे फजर कर हकीकी अदालत सब दिलों करे अदला दिल सुर मोहम्मद मार्फत सब सय सिर मोहम्मद की आखर कई हिदायत और छोटा बड़ा जो कोई कई मोहम्मद इमामत नबियों सिर नबी कया सिर पैगंबरों पैगंबर आगे वही सी सबको बीच बका पट खोल कर पहले कबर से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातर जो काम करता हूँ अवला क्यों करूँगा उठा कर मैं नजुम कया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी में से सोई भाइयों आगे नजुम आए कोले मेरा मैं रसूले कया अभी जरा को कहाँ रहता मेरा गम कया मैं नहीं जानता कौ रसूल अल्लाह के तुम
फिर कया रसूल ने मेरा गम है भाइयों माए, कया विदर ऐसे भाई सो क्या वही तनाए। रसूल कया करावसी, कया क्यों पहचाने तीना, कह बड़ी सिफत है तिना की वहाँ की पेशानी रोशन। तब अबू बकर यारों कया क्या भाई न तुम्हारे हम, रसूल कहे भाई और हैं यार हमारे तुम। जो आके इलम मोह दिया स्वदेशी इमाम भाइयों को, बलाए डपे दुनी रीद का सो भी हक करे वास्ते इनो। बिना खुदी बिना गुमान और साफ दिलाए ईमान, सरे तो शायद चाहिए ऐसे सिद्ध मुसलमान। ऐसे तो पाए भी तफदरा तो और दिल कहे मोमिन, करे कजा मुसाफली सो भी तकीरोइन। तो कजा उतलो अटकी ताई दिन बदलिया बकत, रसूल खड़े थे ले सीधा का पीछे उठे पिटुए आखरत। पिछले सरे दिन मन सुखा सब किए जो थे बितरात, आए पैगंबर सवाईता कर दिना उड़ाए जुलमात। ये सिपारे 29 में सब लिखे सुकन, ये बेवरा करे लूदनी वारस जो अरसतन। साचे शायद इन उमते अगर की कजा डाला, यूं कजा मोहम्मद जुबाए करे सिपत अरस दिला। एक दिन वो सियाई से द्वार खोले हकीकत, जिन देखा सिपारे तीसरे डूबी खुदी रात जुलमत। मैं करता रात कामला कया गैरा कथा ना बुदा, सुरऊ के मार्फत सब मिले वह सब मकसूदा। मोमिन नजीकी आका के जाको की दय विलायता, नूर पार जाको वतन करे आकर लालता। विलायत दया के नको यहाँ सो चीज पाइए इस्लाम, तो हिजाब न आदे ओ जुदा हिजाब न आदे काम। हिजाब न रहा भी तफाकिरी ऐसा कैलम बेशक, यूं नजीक खुदाए के अदल कजा करे हका। मोहम्मद कजा अदल करे रसूल तीन रसूलता, बसरिये मांगे जी तनीलम। कजा की सूरत जुआ क्या माता, कजा की सूरत जुआ क्या माता। श्री मोहम्मद कजा अदल करे रसूल तीन सूरता, बसरिये मांगे जिंदनी इलम। कजा की सूरत जुआ क्या माता, कजा की सूरत जुआ क्या माता। चौपाई 49 प्रकरण 6 चौपाई 4 से 77। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर मार्फत सागर को 6वां प्रकरण बाप कजा का को हिंदी सरलार्थ। अज्ञान रूपी अंधकारमय रात्रि में रसूल मोहम्मद ने इस जगत में आकर आवश्यकता अनुसार कर्म का विधान प्रचलित किया। इसी समय जिब्रील फरिश्ता ने आकर उनको खुदा का आदेश सुनाया। रसूल मोहम्मद ने अज्ञान रूपी अंधकार युक्त इस जगत में कर्म के विधान के साथ सत्य न्याय की बात की। जब रसूल और जिब्रील दोनों ही चले गए तो उनके बाद सच्चा न्याय कैसे चल सकता। कुरान में 3 लोगों के न्याय का वर्णन है, जिनमें से एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को बहिष्ठ का सुख प्राप्त हुआ और शेष 2 जालूत और जनिक को नरक की यातना मिली। जिसको बहिष्ठ मिली उसने सत्य को पहचान कर सच्चा न्याय किया। दूसरे व्यक्ति जनिक के संबंध में कहा गया है कि उसने सत्य की पहचान तो की, किंतु उसमें सच्चा न्याय नहीं हो सका, इसलिए वह नरकगामी बना। तीसरे व्यक्ति जालूत ने अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण मूर्खतावश न्याय किया, इसलिए उसे भी नरकाग्नि में जलना पड़ा। तत्पश्चात सत्य पर आधारित न्याय का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है, जिसके हृदय में विश्वास ही नहीं है उसको साक्षी देने का अधिकार भी नहीं होता है। इसी प्रकार हत्यारे एवं मिथ्याभिमानी लोगों की साक्षी भी सत्य नहीं मानी जाती है। कुरान में न्याय और साक्षी के विषय में इस प्रकार का विवरण है।
किंतु अब उस प्रकार के सत्य प्रिय साक्षी कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस मिथ्या समय में सत्य न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। हदीसों में इस प्रकार उल्लेख है कि उमर के पुत्र अब्दुल्ला ने न्यायाधीश का पद छोड़ते हुए यह कहा कि अब मुझे सत्य न्याय नहीं हो सकेगा। उसको प्राप्त लाभ के विषय में हदीसों में जो कुछ लिखा है उसे भी सुनो। हजरत उस्मान ने अब्दुल्लाह से कहा, तुम्हारे पिता उमर सत्य न्यायाधीश थे, तुम भी उन्हीं के उत्तराधिकारी हो। अब तुम इस कार्य को क्यों छोड़ना चाहते हो। इसके उत्तर में अब्दुल्ला ने उस्मान को कहा, अब मुझसे न्याय नहीं हो सकेगा। मुझे रसूल से ज्ञात हुआ कि अब कोई भी सच्चा न्याय नहीं कर सकेगा। मेरे पिता उमर को न्याय करते समय यदि कुछ बातें समझ नहीं आती तो वे रसूल के पास जाकर पूछते थे और रसूल उन्हें सच्ची बात बता दिया करते थे। जब रसूल मोहम्मद न्याय के संबंध में कुछ पूछना चाहते थे तो जिब्रील फरिश्ता खुदा के पास जाकर समाचार ले आता था। इस प्रकार जब तक रसूल मोहम्मद की कृपा बनी रही तभी तक मेरे पिता उमर न्याय करते रहे। उस समय उस्मान ने अब्दुल्ला को बहुत समझाया, किंतु वह न्याय करने का कार्य स्वीकार नहीं कर सका। उसने कहा, यदि मैं किसी समय उचित न्याय नहीं कर सका तो उस समय पूछने के लिए रसूल मोहम्मद तथा जिब्रील फरिश्ता को मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार सत्य पर आधारित न्याय का कार्य यहीं तक चलता रहा। जब उक्त प्रकार के साक्षी की बात कही गई है तो अब रसूल के बिना यह न्याय कार्य कैसे आगे चल सकता। इस प्रकार की और भी अनेक साक्षियां हैं जिनका उल्लेख रसूल मोहम्मद ने किया है, किंतु जब सत्य न्याय की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस प्रकार का न्याय कैसे हो सकेगा। रसूल मोहम्मद ने जबल के पुत्र माज को आदेश दिया, तुम यमन में जाकर वहां न्याय का कार्य करो। तब उन्होंने पुनः उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुम कैसे न्याय करोगे। तब जबल के पुत्र माज ने उत्तर दिया, मैं कुरान देखकर न्याय करूंगा। तब रसूल ने पुनः कहा, यदि तुम किसी संदर्भ में कुरान में अटक गए तो किस प्रकार फैसला करोगे। प्रत्युत्तर में माज ने कहा, तब मैं धर्म के आधार पर चलने वाले लोगों से परामर्श कर न्याय करूंगा। इस पर रसूल ने पुनः कहा, यदि इसमें भी कोई बाधा आ गई तो कैसे करोगे। तब माज ने उत्तर दिया, तब मैं अपनी बुद्धि से निर्णय करूंगा। तब रसूल ने छाती पीटते हुए कहा, अब तो खुदा ही सबका ध्यान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ उनकी कृपा पर ही निर्भर है। अल्लाह के रसूल पर भी उनकी छत्र छाया बनी रहे। इस प्रकार सत्य प्रिय न्याय की श्रृंखला रसूल मोहम्मद तक ही सीमित रही। उनके पश्चात इस प्रकार का न्याय कैसे हो सकता था। जिब्रील फरिश्ता के द्वारा खुदा की ओर से प्राप्त संदेश का क्रम पुनः किस प्रकार उपलब्ध हो सकता था। जिब्रील फरिश्ता भी रसूल मोहम्मद के साथ ही अदृश्य हो गया। अब इस नश्वर जगत में सत्यनिष्ठ न्याय के क्रम को आगे कौन चलाए। इसीलिए रसूल मोहम्मद ने हदीस में कहा, न्याय का यह क्रम यहीं पर पूर्ण हो गया, यह क्रम आगे नहीं चल सका। इस प्रकार यहीं तक न्याय का क्रम सीमित रहा। वहाँ पर यह भी कहा, रसूल मोहम्मद के पश्चात परिस्थिति अधिक खराब होंगी, इसीलिए रसूल मोहम्मद के अभाव में न्याय का यह क्रम आगे नहीं चल सकेगा। रसूल ने कहा था, भविष्य में असत्य के कारण भारी हानि होगी। मेरे मानने वाले में मित्र भी परस्पर शत्रु बन जाएंगे। विश्व में तलवार चलेंगी और परस्पर हत्याएं होंगी। जब रसूल मोहम्मद पुनः प्रकट होंगे तभी तारतम्य ज्ञान के द्वारा वास्तविकता का बोध कराएंगे। उस समय कर्मकांड सराह के काल की
इतिश्री मानी जाएंगी। तब जगत के जीवों को सच्चा न्याय प्राप्त होगा। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से लेकर मध्य तथा अंत तक सभी अवसरों पर रसूल का होना बताया गया है। अंतिम समय में भी उन्हीं के श्रीमुख से न्याय की बात होंगी और वे सभी पैगंबरों द्वारा कही हुई बातों को सत्य सिद्ध करेंगे। इस सृष्टि में परमात्मा का संदेश सदैव जगत में आया है। क़यामत की रूहो आओ भौम सातमी में हिंडोलों का आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो।
साम सामी बैठी रूहे हेत में सब ही चत कड़े हिंडोले कई सर वाबिद बोलत कड़े हिंडोले कई सर वाबिद बोलत छप्पर खटो केत हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक। रूहो आओ भौम सातनी में हिंडोलों का आनंद लो आनंद लो आनंद लो। हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला
सब हींचत साम सामी बैठी रूहे हेत में सब हींचत कड़े हिंडोले कई सर वाबिद बोलत कड़े हिंडोले कई सर वाबिद बोलत।